वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। हालांकि खारिज दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों फितनल खारिज के दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। हालांकि दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तेहरान के लिए ये एक आखिरी मौका है। वाशिंगटन में एक तकरीब के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ दरख्वास्त पर बात कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से किसी न किसी तरीके से जल्द बराह रास्त या बिलवास्ता बातचीत होगी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। उनका कहना था कि नागरमुज कल तक मुकम्मल तौर पर खुल जानी चाहिए, जिसके बाद ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि तेल की कंपनियां गैर मामूली मुनाफा कमा रही हैं, जबकि उनके बकौल अब नागरमुज की बहाली एक पेचीदा मामला नहीं और उसे जल्द हल कर लिया जाएगा। बरतानिया से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने बताया कि वो बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। wanted to give this a last chance. This is a last chance. This is not something that, if it doesn't happen, this is a last chance for them to sign a दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने ईरान का अमरीकी जंगी जहाज़ों के लिए संगीन खतरात पैदा करने का इंतबाह भी जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बहरी नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी बहरिया महफूज नहीं रहेगी। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान ने अमरीका को बहरी मुहाज पर सख्त नताइज की वार्निंग दे दी है। मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की भी तनबीह दे दी है। दूसरी जानिब अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी के दौरान 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी फौज का कहना है कि 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया, जबकि 2 के खिलाफ कार्रवाई की गई। अमरीकी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये इक़दामात ईरान के खिलाफ जारी बहरी नाकाबंदी के ऑपरेशन का हिस्सा है। बयान में मजीद कहा गया कि बहरी कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का भी हुक्म दे दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और दोनों के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बुहिरा अहमर की सिक्योरिटी पर मुशावरत की गई है। तुर्क सदर ने हौसियों के तिजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। एर्दोगान ने बुहिरा अहमर में सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद का तुर्क सदर ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब और तुर्किया के 2 तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बुहिरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अमरीकी रियासत वाशिंगटन के मशरक़ी इलाकों में लगने वाली जंगल की आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस तकरीबन 5000 घरों को खाली करा लिया गया, जबकि 600 के करीब मकानात, कारोबारी मराकज़ और दीगर इमारतें भी तबाह हो गईं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के दूसरे बड़े शहर स्पोकेन और उसके गिरदनवा में भड़कने वाली आग तकरीबन 21 मुरबा किलोमीटर रकबे तक फैल चुकी है। जो आग मगरबी अमरीका में भड़कने वाली दर्जनों जंगल की आग का हिस्सा है, जिन्होंने वफाकी, रियासती और मुकामी अदारों की आग बुझाने की सलाहियत को शदीद दबाव में डाल दिया है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। याद रहे कि 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 23 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि पीपल्स पार्टी को 9 सीटों पर कामयाबी मिली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात का तीसरा मरला पूंछ में 10 अगस्त को स्केजुअल्ड है। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला का चहलम अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली और फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद हो रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मजमूई तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। कराची में चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। जिना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरा G6 में खत्म हो गया। पेशावर में चहलम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ, जबकि लाहौर में इमाम हुसैन के चहलम का मरकजी जुलूस सुबह हवेली अलिफ शाह अंदरूनी दिल्ली गेट से बरामद हुआ, जो करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म होगा। शोहदाए करबला के चहलम पर क्वेटा में कायदाबाद, गवाल मंडी और बरोरी के इलाकों में आज मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। हैदराबाद में चहलम पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। हैदराबाद, मटियारी, दादू, सजावल, टंडुवल्ला, जौहर, ठट्ठा, झरक में डबल सवारी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। दूसरी जानिब हाला में हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलम के मौका पर अरबैन मशवी का मरकजी जुलूस रिहायत अक़ीदत और एहतराम से बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों थलहा रोड और मरकजी बाजार से होता हुआ मरकजी करबला मोहल्ला हाला पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। रास्तों में शहरों की जानिब से अज़ादारों के लिए ठंडे पानी, शरबत और दीगर सबीलों का अहतमाम भी किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। उधर कश्मीर में हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के चहलम के मौका पर अज़ादारी का सिलसिला जारी है, जहां मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रिवायती रास्तों पर रवां तवां है। जुलूस में अज़ादार नोहाखानी और सीना जनी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कश्मीर में भी यौम आशूर का जो 40 साएँ बड़े अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। ये हाल जो जुलूस है, मातमी जुलूस, वो मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादार हुसैन शरीक हैं। चारों तरफ सलाम या हुसैन की सदाएँ गूंज रही हैं। इस जुलूस में लंगर और नियाज का एहतमाम भी किया गया है और ये जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता हुआ अलमदार चौक पर पहुँचेगा। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं, जिसमें सिंध रेंजर, सिंध पुलिस की जो नफरी है वो तैनात की गई है। ये जुलूस जो है अपने मंजिल की तरफ होता हुआ अलमदार चौक पर पहुंचेगा, जहां पर सीना तानी और जंजीर तनी भी की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस अपनी मंजिल से होता हुआ पीर फतेह शाह बुखारी पर अब मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग में 3,02,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,76,000 क्यूसेक है। वजीराबाद नाका पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी का बहाव 2,600 क्यूसेक है। नौरवाल नारा बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब और बहाव 1700 क्यूसेक है। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई है। DG PDMA सैफ अनवर जप्पा ने कहा है कि बालाई कैचमेंट्स में मुतवक्की बारिशों के बायस मशरक़ी दरियाओं और उनसे मुल्हिका नालों के बहाव में इजाफे का खदशा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
वफाकी हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी गई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गई। मजीद बरां पेट्रोलियम डिवीजन के सराय का कहना है कि नई कीमतों का इतलाक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 12 बजे से हो गया है। वाज़ेह है कि कीमतों में ये कमी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तब्दीली और हुकूमती पेट्रोलियम प्राइसिंग पॉलिसी के तहत की गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में अखराजात में भी कमी आने की तवक्को है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर ने कहा है कि 2027 से 2030 तक हज रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 3,81,000 से तजावुज़ कर गई। तर्जुमान मजहबी उमूर ने कहा है कि हज रजिस्ट्रेशन के बाद अगला मरला जल्द आने वाला है, इसलिए हज 2027 के ख्वाहिशमंद अफराद 16 नवंबर 2027 तक का कारामद पासपोर्ट तैयार रखें। तर्जुमान ने हज के हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाले जाली इश्तिहारात से अवाम उन्नास को होशियार रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि इस तरह के जाली इश्तिहारात को नज़रअंदाज करें और ऐसे अनासर को रिपोर्ट करें। हज से मुताल्लिक़ा मालूमात के लिए सिर्फ और सिर्फ वज़ारत मज़हबी उमूर के मुस्तनद ऐप्स इस्तेमाल करें। कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर झगड़े और फायरिंग के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई करके MQM पाकिस्तान के मुतादिद ओहदेदारान और कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस बहादुराबाद में MQM के ऑफिस को सील करने पहुंची, मगर हुकूमती लेटर न होने के बायस MQM ने दफ्तर सील नहीं होने दिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में MQM के धड़ों के माबैन तसादुम के दौरान फायरिंग भी की गई थी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में लेने के बाद सूरत हाल पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब कराची के इलाके शहराई नूरजहां थाने की हदूद में पुलिस और मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजमान के दरमियान मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुताबिक ये कार्रवाई नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके कट्टी पहाड़ी ब्लॉक R के मरकजी रोड पर की गई, जहां मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दोनों मुलजमान जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली और पुलिस ने जाए वक़ुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया है। और खबर यह है कि लाहौर में ASI की ज़हनी मासूर लड़की से मुबैना ज़्यादती के मामले पर SHO गाजियाबाद समेत थाने के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया गया है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए थाने का दौरा करते हुए कार्रवाई में ताख़ीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। SHO गाजियाबाद शहरियार को मुअत्तल करके अली ज़ईब दस्तगीर को नया SHO तैनात कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर्स 8 ASI और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया, जबकि फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रिर और ड्राइवर्स भी मुअत्तल कर दिए गए। थाना गाजियाबाद में SHO समेत तमाम एहलकारों को मुअत्तली की FIRs दर्ज कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल इन्वेस्टिगेशन के ASI इमरान ने एक ज़हनी मासूर लड़की से मुबैना ज़्यादती की थी, जिस पर पुलिस ने ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोधरा के इलाके केलेवाल में कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आ गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस ओवरशूट होकर सेंड हम पर चढ़ गई। हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां डिट्रैक हो गईं, ताहम तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हुकाम का कहना है कि हज़ारा एक्सप्रेस को नया इंजन लगाकर मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस के डिट्रैक होने से अप और डाउन ट्रैक मुतासर नहीं हुए। वाक़े की इंक्वायरी के बाद ही हज़ारा एक्सप्रेस की ओवरशूट होने की वजह सामने आएगी।
शेखपुरा से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक वाकया टोटियां वाला शाहकोट रोड सफदराबाद शेखपुरा पर पेश आया। हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीम ने एक शख्स को मौका पर फर्स्ट एड मुहैया की, जबकि दूसरे जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ सफदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 18 साल सुफियान, 15 साल नुमान, जबकि जाँ बहक बच्चे की शनाख्त 12 साल सैफ के नाम से हुई। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 2 से 3 रोज़ मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी है। लाहौर में आज भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। शहर में बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिश से मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में अब तक 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। आज बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को याद करने का दिन है। 4 अगस्त यौम शोहदाए पुलिस हर साल इस अज़्म के तजदीद के साथ मनाया जाता है कि वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर पुलिस अफसरों और एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात, कुरान ख़वानी और शोहदा की यादगारों पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पुलिस हुकाम का कहना है कि शोहदाए पुलिस कौम का फख्र हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी, जुराइम और अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया है। उनकी कुर्बानियों की बदौलत मुआशरे में अमन और अमान के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। 4 अगस्त का दिन इस अहद की याद दिलाता है कि वतन की सलामती, कानून की हुक्मरानी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम के लिए हमेशा मशअल राह रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पुलिस के इन बहादुर अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने वतन अजीज़ के अमन और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम शोहदाए पुलिस पर जारी पैगाम में कहा कि उनकी बेमिसाल जुर्रत, गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कौमी खिदमत में दी गई अजीम कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल एहतराम रहेंगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान पुलिस जराइम, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खिदमत अंजाम दे रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शोहदाए पुलिस पर अपने पैगाम में कहा कि आज यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से पुलिस के जांबाज अफसरान और एहलकारों को दिली खराज अकीदत और सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने वतन अजीज़ पर अपनी जान न्यौछावर की। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया और गैर मुतसलसल अज़्म का मुजाहरा किया, जो लायक़ तहसीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शोहदाए पुलिस पर पुलिस के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत, कहा क़याम अमन और जराइम की सरकोबी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस के शोहदा कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। अपने बयान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। शोहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ कौम हमेशा याद रखे कि मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस फोर्स की खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ जंग में पुलिस ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हजरत दाता गंजबख्श के 983वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुल्क से लाखों अक़ीदतमंद दाता दरबार पर हाज़िरी दे रहे हैं और इबादत और दुआओं में शरीक हैं। उर्स के आखिरी रोज़ दरबार पर खुसूसी दुआ, कुरान ख़वानी, महफ़िल नात, ज़िक्र व अज़कार और दीगर रूहानी तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र दरबार इंतज़ामिया ने लंगर, दूध की सबील और ठंडे पानी के खुसूसी इंतज़ाम
इंतजाम किए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मेडिकल कैंप्स, रेस्क्यू सर्विसेज और रहनुमाई मराकज़ भी फ़ाल हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हज़ारों एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि दरबार और अतराफ के इलाकों में CCTV कैमरों और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज किया गया, जिसके तहत मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए हैं। शहरियों को हिदायत की गई हैं कि वो सफ़र के दौरान मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मॉल रोड पर एहतजाज का फैसला कर लिया। सेंट्रल पंजाब से कारकुनों और रहनुमाओं को लाहौर पहुँचने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मॉल रोड पर एहतजाज का फैसला कर लिया है। सेंट्रल पंजाब से कारकुनों और रहनुमाओं को लाहौर पहुंचने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मॉल रोड पर एहतजाज का फैसला किया है। PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मॉल रोड पर एहतजाज का फैसला कर लिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास बलोच, मज़ीद क्या तैयारियां की हैं PTI ने? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न मिलने पर एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक PTI ने 5 अगस्त को मार रोड लाहौर एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। सेंट्रल पंजाब से कारकुनों रहनुमाओं को लाहौर पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। तमाम MPAs और तंजीमी ओहदेदारान को एहतजाज की तैयारी मुकम्मल रखने की भी हिदायत कर दी गई है। सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी मुमकिना एहतजाज की क़यादत करेंगे। PTI ने पंजाब भर में सियासी सरगर्मियां तेज करने पर भी गौर शुरू कर दिया है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई है। एहतजाज की तैयारी के लिए तंजीमी राब्तों का दायरा कार वसी कर दिया गया है। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का भी हुक्म जारी कर दिया, जबकि एहतजाज पुरअमन और आईनी दायरा कार में होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और अगर हुकूमत जलसे की इजाज़त नहीं देती तो फिर इस पर मार रोड लाहौर पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा और इसके बाद मजीद इस एहतजाज का दायरा कार वसी भी हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। खेल के मैदान से अपडेट शामिल करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का इख्तिताम हो गया। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक 107 और कप्तान बाबर आजम 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज़ान अवैस 55 और इमामुल हक 14 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की बर्तरी ख़त्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में कप्तान रॉसन चेज़ की जिम्मेदाराना निस्फ सेंचुरी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने 344 रन बनाए थे। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी पंजाब का 12वां इजलास 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। पंजाब में सनअतकारी के अमल पर मजीद तेज़ी लाने के लिए मुतादिद अहम फैसले किए गए। बोर्ड ने ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क और सुंदर ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क स्पेशल इकनॉमिक जोन में तोसी की मंजूरी भी दे दी है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में तोसी की तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए सरमाकारी बोर्ड इस्लामाबाद को भिजवाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमाकारी के खुसूसी मराहत के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमाकार कंपनियां पंजाब को तरजीह दे रही हैं।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत बहावलपुर में सेहत आमा से मुताल्लिक आला सतही इजलास, थैलेसीमिया यूनिट, बंद यूनिट, चिल्ड्रन हस्पताल, कार्डियक और किडनी सेंटर की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बहावलपुर थैलेसीमिया यूनिट जल्द मुकम्मल किया जाएगा। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के इलाज में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर सेहत और आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का रात गए लोधरा DHQ हस्पताल का अचानक दौरा, तिबी सहूलियात, मेडिसिन स्टॉक और तिबी आलात का मुआयना किया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बेहतरीन तिबी सहूलियात और इंतज़ामी मामलात पर हस्पताल इंतज़ामिया को शाबाश दी है। लोअर स्टाफ की तनख्वाहों के मामलात बारे फौरी मुतलका अफसरान को हिदायत दी और जेनिटोरियल स्टाफ को 7 दिनों के अंदर तनख्वाहों की अदायगी की खुशखबरी भी सुना दी है। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार कामयाबी पर कायद नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब राना जफर इकबाल, सीनियर नायब सदर नासिर चौहान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना इरफान, सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान राजा खुरम, तर्जमान पंजाब फायजा अब्बासी, सदर लाहौर जवीर इम्तियाज़, सदर लाहौर रफ़ाकत डोगर और राना आमिर जुल्फ़कार एडवोकेट ने मुश्तरका बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नून की अवामी कारकर्दगी की वजह से यही उम्मीद थी कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम रहेगा। कसूर के नवाही गांव बाकर के मारूफ समाजी शख्सियत मरहूम हाजी सरदार अहमद दीन डोगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान, MPA और चेयरमैन पैमरा मलिक अहमद सईद खान समेत सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरका ने मरहूम के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र और जमील की दुआ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।